हाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी टाइप की और आपको अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग क्या खाना चाहिए कि आपके लिए अच्छा है और क्या आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उस बारे में हम बात करेंगे। सो थ्री टाइप्स की हम बॉडी को थ्री टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं: वात, पित्त एंड कफ। वात, पित्त, कफ तीनों आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, बट एक डोमिनेंट होता है। सो आज हम उन ट्रेट्स की बात करेंगे जो जो मतलब जिस पर्सनालिटी टाइप में डोमिनेंट होता है। तो अगर आप वात प्रकृति के हो, अगर आपकी बॉडी वात डोमिनेंट है, तो उसके क्या ट्रेट्स हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आप वात डोमिनेंट हो, उस पे हम बात करेंगे। वात जो होता है इसमें एयर एलिमेंट डोमिनेंट होता है, ठीक है। और वात वाले जो लोग होते हैं, अगर उनकी फिजिक की आप बात करो तो वो टॉल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी टॉल होंगे, बट ज़्यादातर आपको टॉल देखने को मिलेंगे। एंड ये स्लिम होते हैं। जो लोग आपने देखे होंगे बहुत पतले से होते हैं और एकदम स्लिम ट्रिम नज़र आते हैं, काफ़ी मतलब कमज़ोर देखने में नज़र आते हैं, वीक से नज़र आते हैं, वीक बॉडी नज़र आती है। बट अंदर से दे में बी स्ट्रॉन्ग, बट बाहर से उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी मतलब थिन लगते हैं, वो पतले होते हैं। एंड एज आई सेड टॉल हो सकते हैं, ज़्यादातर केसेस में टॉल देखे गए हैं। पतले छोटे भी हो सकते हैं, बट टॉल ज़्यादा देखे गए हैं। एंड जो वात प्रकृति है, ये लोग जो हैं वात प्रकृति के, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है इनमें, तो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट देखने को मिलेंगे। एंड जो इनकी मतलब पर्सनैलिटी ट्रेट है वो ये है कि ये इनका जो माइंड है वो काफ़ी रेस्टलेस होता है। मतलब दे कैन नॉट सिट विद देमसेल्फ, उनको कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर ऐसे लोगों को आप बोलोगे कि आप 5 मिनट शांति से बैठ जाओ, तो ये नहीं बैठ सकते, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और इनका मतलब ये है कि अगर बात बैलेंस में है, फिर तो ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एज आई सेड। बट अगर बात इनका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इम्बैलेंस में आ गया, देन इनको एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं सिवियर लेवल के। तो इनको बहुत ध्यान रखना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ का। एंड अपनी मेंटल हेल्थ को इनको अच्छे से बैलेंस करके रखना चाहिए। सो और इन ऐसे लोगों को ना, जो वात डोमिनेंट लोग होते हैं, ये आपको ट्रांसफरेबल जॉब में ज़्यादा दिखेंगे। जो जिस टाइप का ये काम करते हैं वो उसमें मूवमेंट काफ़ी होती है। या तो ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, या फिर ऐसी जॉब जहाँ पे मतलब ये मूव करते रहते हैं, मूवमेंट बेस्ड जॉब, जहाँ पे जैसे कुछ जॉब्स होती है ना जहाँ पे आपको बैठ के काम करना है। बट इनकी जॉब्स ऐसी नहीं होती। इनकी जॉब में क्या होगा, इनके काम में, कि वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको वही पसंद है, वो इनका ट्रेट है। एंड इनको जो है इन लोगों को क्या खाना चाहिए? जो वात डोमिनेंट लोग हैं उनको घी खाना चाहिए। अपनी जो डाइट है उसमें घी ऐड करना चाहिए। और पनीर ऐड कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। और बेसिकली फैट रिच डाइट आपको लेनी चाहिए अगर आप जो है वो बात डोमिनेंट हो। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें फैट ज़्यादा हो। और आपको ऐसी चीज़ें कम खानी है जो हैवी हो, जैसे राजमा हो गए, और जो कुछ काली दाल होती है जिसमें जो मतलब जिसमें वात ज़्यादा होता है, जो आपकी बॉडी में वात को बढ़ाती है। तो आपको वात बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी है, ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी में फैट जिसमें हो वो आपको खानी है, सो दैट कि आपका वात बैलेंस हो जाए। और इन लोगों की स्किन भी काफ़ी ड्राई होती है, स्किन और हेयर काफ़ी इनके ड्राई रहते हैं। सो इसलिए इनको अपनी डाइट में जो है वो फैट ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। बनाना मतलब केला हो गया, केला भी इनकी डाइट में होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स आपकी डाइट का पार्ट होने चाहिए। और आपको जो है स्टेल फूड नहीं खाना है, बासी खाना कभी नहीं खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। टी कॉफ़ी का आप जितना कम यूज़ करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और आपको जो वात डोमिनेंट लोग होते हैं उनको विंटर्स पसंद नहीं है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि विंटर्स में आपका वात बढ़ जाता है विंटर के सीज़न में, तो इनको विंटर सीज़न सूट नहीं करता और इनको खुद अच्छा नहीं लगता है।
विंटर्स इनको पसंद नहीं होते हैं क्योंकि इनको ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वार्म चीज़ें भी अपनी डाइट में ऐड करनी है, जैसे जिंजर टी, अदरक की चाय। अदरक की चाय का मतलब ये नहीं है कि आपको दूध वाली चाय पीनी है। आपको पानी लेना है, उसमें अदरक ग्रेट करके आप ऐड कर सकते हो। क्यूमिन सीड ऐड कर सकते हो, मतलब जीरा ऐड कर सकते हो। और सौंफ ऐड कर सकते हो और उसका पानी आप मिला के उसकी टी बना के पी सकते हो। मतलब ये टी बन गई। आपको चाय पत्ती वाली टी नहीं पीनी है, आप कभी कभार पी सकते हो, बट यूजुअली जितना कम टी कॉफ़ी आप पियोगे उतना आपके लिए अच्छा है। स्पेशली दिन में आप एक पी रहे हो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वात वाले जो लोग होते हैं उनमें मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। मतलब अभी उनसे बात करके आपको लगेगा कि अरे ये कितने मतलब अच्छे हैं या बहुत सॉफ्टली बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर में उनका मूड शिफ्ट हो सकता है। मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देयर मूड, वो काफ़ी थोड़ा सा मूडी भी हो सकते हैं। तो आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनके मूड को, उनका मूड चेंज होता रहता है। सो ये भी इनका एक ट्रेट है। और बस यही इनके ट्रेट्स हैं वात वालों के। एंड एज आई सेड, उनका जो नेचर होता है वो इंटेलिजेंस की तरफ ज़्यादा होता है। तो इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि एयर एलिमेंट जो है एक चलायमान तत्व है, ठीक है, तो इनको ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। जैसे नेचर में नंगे पाँव घूमना, बेयर फीट चलना, इससे इनका जो चलायमान प्रकृति है, जो इनका दिमाग ज़्यादा चलता रहता है, वो बैलेंस में आएगा। एंड इनको योगा पोजेज में ट्री पोज करना चाहिए, वृक्षासन करना चाहिए, और इस टाइप की ग्राउंडिंग आसनास इनको करने चाहिए। गरुड़ आसन कर सकते हैं ये। और थोड़ा बहुत प्राणायाम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि प्राणायाम जो है इनके एयर एलिमेंट को बैलेंस करेगा। ये लोग ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते तो उनके लिए प्राणायाम करना मुश्किल हो सकता है, बट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। अगर ज़्यादा देर आप नहीं बैठ सकते तो आप थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट 10 मिनट प्राणायाम कर लो, जैसे कपालभाति। कपालभाति भी आप कर सकते हो, और आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है अनुलोम विलोम। और ब्रेथ वर्क आप जितना करोगे, ब्रेथ को कंट्रोल में जितना लाने की कोशिश करोगे, ब्रेथ पे फोकस रखना पूरा दिन, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्रेथ को स्लो डाउन करना, लंबा गहरा करना और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके वात एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए। और आपको अपना बॉडी वेट मैनेज करके रखना चाहिए, क्योंकि एज आई सेड वात वाले लोग थोड़ा पतले होते हैं। तो आपको फैट रिच डाइट लेनी चाहिए, जिससे कि आपका वेट ज़्यादा कम ना हो, क्योंकि इनका वेट थोड़ा कम रहता है, ये थोड़ा थिन होते हैं, पतले होते हैं। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वात वालों के लिए इतना ही। अभी नेक्स्ट बात करते हैं पित्त प्रकृति के लिए। तो जो पित्त वाले लोग होते हैं, इनमें जो है डोमिनेंट एलिमेंट होता है फायर। वाटर भी होता है, वाटर प्लस फायर, फायर डोमिनेंट है इनका। तो ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं, इनमें बहुत पैशन होता है। मतलब फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो पैशन ज़्यादा रहता है इनमें। तो ये लोग आपको मिल जाएंगे जो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, जो जिनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत पसंद होता है, जो फिटनेस के फील्ड में ज़्यादा होते हैं, वो पिथ डोमिनेंट लोग यूजुअली होते हैं। तो इन लोगों को वैसे ऐसे फिट रहना अच्छा लगता है। मूवमेंट इनको भी पसंद है, बट इनकी मूवमेंट अलग टाइप की होती है, जैसे वर्कआउट करना। और फिज़िकली ये काफ़ी आपको, इनकी जो हाइट है ये मीडियम बिल्ड होती है। मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, ये मीडियम हाइट इनकी होती है। कुछ लंबे भी हो सकते हैं, बट हम ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। सो ऐसा है। और पित्त वाले जो लोग होते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, थोड़ा गुस्से वाले मिल जाएंगे आपको ये, क्योंकि फायर एलिमेंट है तो ऑफ कोर्स उसमें अग्नि है, तो गुस्सा इनमें रहता है। ये मतलब जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी इनको वो इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, बिकॉज ऑफ फायर एलिमेंट। एंड नेचर वाइज एज आई सेड ये पैशनेट होते हैं। वात वाले लोगों के बारे में मैंने बताया था कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो वात वालों का जो डोमिनेंट ट्रेट है वो इंटेलिजेंस, और पित्त वालों का है पैशन, कि दे आर वेरी पैशनेट। एंड ये लोग काफ़ी सेंसिटिव भी होते हैं, जो पित्त वाले लोग होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट भी है इसमें एंड फायर भी है। तो दे आर क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड एंड सेंसिटिव ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो ये इनका नेचर हो गया। बॉडी भी मैंने आपको बता दी कि मीडियम बिल्ड होते हैं। अब बात करते हैं कि खाने की, इनको क्या खाना चाहिए। इनको और इनका हाँ, बॉडी वेट की मैं बात कर रही थी। इनका बॉडी वेट मीडियम होता है, मतलब ये ना ज़्यादा पतले होते हैं ना ज़्यादा मोटे होते हैं, ये फिट होते हैं।
इनका बॉडी टाइप अच्छे आपको मतलब अच्छे खासे दिख जाएँगे, ना आपको पतले कमज़ोर नज़र आएँगे, ना बहुत मोटे नज़र आएँगे, एकदम फिट एंड हेल्दी नज़र आएँगे। सो फिज़िकली ऐसा होता है एंड इनकी आइज़ बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। इनकी जो मतलब बॉडी में अगर आप देखोगे इनकी आँखें आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर सकती हैं, इनकी काफ़ी डिफरेंट यूनिक प्रोमिनेंट आइज़ हो सकती हैं। और हाँ, इन लोगों को क्या खाना चाहिए, इन लोगों का डाइजेशन यूजुअली अच्छा होता है बिकॉज़ इनमें फायर एलिमेंट डोमिनेंट होता है, तो इनकी जठर-अग्नि काफ़ी अच्छी होती है, डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी इनको खाना चाहिए जैसे कि जो कूलिंग चीज़ें हैं वो इनको ज़्यादा खानी चाहिए। जैसे ये लोग जो हैं पित्त वाले इनको समर का सीज़न अच्छा नहीं लगता है। वात वालों को विंटर्स अच्छे नहीं लगते। इनको समर पसंद नहीं है। तो इनको जो खाना खाना चाहिए वो थोड़ा कूलिंग जो इनकी बॉडी को कूल डाउन करे जैसे कि नारियल पानी हो गया, लस्सी हो गया, कर्ड हो गया मतलब दही हो गया। इस टाइप की चीज़ें मिंट टी ये ले सकते हैं, वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छी है। ये इनको लेना चाहिए। और पित्त वाले जो लोग होते हैं, पित्त प्रकृति वाले, ये आपको फ़िटनेस फ़ील्ड में ज़्यादा नज़र आएँगे। जो बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं, जो जिम ट्रेनर होते हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, आपको इन इन सब चीज़ों में नज़र आ जाएँगे। जैसे योगा योगा के फ़ील्ड में आपको नज़र आ सकते हैं। योगा में आपको वात वाले भी नज़र आ सकते हैं, बट पित्त वाले ज़्यादा आपको नज़र आएँगे। योगा वाले फ़ील्ड में और जिम ट्रेनर ये सब पित्त प्रकृति के होते हैं ज़्यादातर टाइम, नॉट ऑल द टाइम बट मैक्सिमम केसेज़ में। ये सब इनको खाना चाहिए और इनको जो है पित्त प्रकृति वाले लोग जो हैं इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनका जो है पित्त इम्बैलेंस हो जाए, अगर बैलेंस में है तब तो ठीक है, तब तो इनका डाइजेशन बहुत अच्छा है। बट अगर डाइजेशन इनका ख़राब हो जाए फॉर व्हाटएवर रीज़न तो इनको जो है ये इशू हो सकता है एसिडिटी एंड ये सब चीज़ों का। तो इनको कूलिंग चीज़ें ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करनी है। और डाइजेशन यूजुअली इनका अच्छा रहता है तो ये कुछ भी खा लेते हैं, यूजुअली इनको सूट कर जाता है बिकॉज़ आपका जो खाने को डाइजेस्ट करता है वो आपकी जठर अग्नि होती है, राइट? और इनका एलिमेंट ही पित्त है, फायर है, तो ये काफ़ी उस हिसाब से डाइजेशन वाइज़ इनका पेट काफ़ी अच्छा रहता है और ये कॉन्स्टिपेशन और ये सब की प्रॉब्लम इनको नहीं रहती। वात वालों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, तो वात वालों को बहुत ध्यान रखना होता है अपने डाइजेशन का। तो ये है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे कफ एलिमेंट जिनमें डोमिनेंट होता है, जिनकी बॉडी टाइप कफ होती है। तो जो कफ वाले लोग होते हैं, उससे पहले मैं पित्त वालों के लिए एक और बात बता दूँ कि पित्त वालों का जो स्किन होती है वो फेयर होती है ज़्यादातर केसेज़ में, फेयर स्किन होती है और इनको स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे स्किन में पिंपल्स रहना, पिंपल का इश्यू रहना या स्किन रैशेज़ या इस टाइप का सनबर्न हो जाना, ये पित्त वालों को इश्यूज़ रहता है यूजुअली। स्किन का इश्यू रह सकता है बट अदरवाइज़ इनकी स्किन टोन जो है वो फेयर होती है ज़्यादातर केसेज़ में। तो कफ टाइप वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो फ़िज़िक होती है, बॉडी होती है, वो थोड़ा-सा हेवी होती है। मतलब थोड़ा-सा मोटे होते हैं वो, हल्के से, ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट वो हेवी होता है उनका बॉडी टाइप। तो ये लोग जो होते हैं, इनका जो नेचर होता है ना, दे आर वेरी मतलब बहुत पेशेंस होती है इन लोगों में। बहुत पेशेंस होती है, बहुत केयरिंग भी होते हैं, लविंग होते हैं, बहुत सॉफ्टली बात करते हैं एंड आपको जो है बहुत लवी-डवी फ़ील करवाएँगे ये लोग। मतलब ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं और पेशेंस एज़ आई सेड इनमें बहुत ज़्यादा होती है। गुस्सा इनको एकदम से नहीं आता है। गुस्सा तो इनमें होता ही नहीं है। बट अगर इनका जो है कफ इम्बैलेंस हो जाए, देन इनमें लेथार्जी आ सकती है बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं एक्सट्रीम लेवल के, अगर इनका कफ बिगड़ जाए। लेज़ी के साथ-साथ ये काफ़ी ज़िद्दी भी हो सकते हैं, अगर इनका कफ खराब हो जाए। अदरवाइज़ दे आर वेरी पैशनेट, कंपैशनेट एंड वेरी लविंग पीपल एंड इनकी स्किन और बाल बहुत अच्छे होते हैं। स्किन टेक्सचर काफ़ी अच्छा होता है इनका और बाल भी काफ़ी घने मतलब थिक हो सकते हैं, अगर कफ इनका अच्छा खासा है मतलब बैलेंस्ड फॉर्म में है तो।
एंड इनको क्या-क्या खाना चाहिए, इनको ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी कफ प्रकृति के हैं, तो ऑलरेडी इनकी बॉडी में वो चीज़ ऑलरेडी है। अगर ये ज़्यादा ऑयली फूड खाएँगे, ज़्यादा तला भुना खाना खाएँगे तो ये इनके लिए अच्छा नहीं है ये। इनको अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स, उसका जूस ले सकते हैं या ऐसे भी रॉ फॉर्म में सैलेड के फॉर्म में खा सकते हैं। इनको बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए एंड इसके साथ-साथ जो है इनको लाइट मील लेना चाहिए। स्पेशली रात को इनका जो फूड है वो लाइट होना चाहिए एंड जो है ये पानी का इंटेक तो इनका ठीक रहना ही चाहिए, बट इसके साथ-साथ एज़ आई सेड लाइट खाने के साथ-साथ इनके लिए हनी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप हनी लेते हो पानी में मिला के तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स ज़्यादा सूट करेंगी और जो खाना थोड़ा लाइट वेट होता है, नॉन फ्राइड एंड क्या बोलते हैं उसको, हल्का खाना, क्योंकि जो कफ़ा प्रकृति वाले लोग होते हैं वो ऑलरेडी हैवी होता है उनका बॉडी टाइप। अगर वो और ज़्यादा फ्राइड और ये हैवी खाना खाएँगे तो वो और ज़्यादा हैवी होते जाएँगे जिसकी वज़ह से इनका कफ़ जो है इम्बैलेंस्ड हो सकता है। तो इनको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है एंड इनके लिए जो सीज़न है जो इनको पसंद नहीं है, जो देखा गया है वो है रेनी सीज़न। क्योंकि रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, थोड़ा कफ़ बढ़ता है, वो ऑलरेडी इनकी बॉडी में ज़्यादा है, तो अगर रेनी सीज़न आता है तो उसमें इनको अपना ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। बस यही चीज़ है कफ़ वालों के लिए, बाकी कफ़ वाले लोग बहुत जॉली टाइप के होते हैं, अगर आप इनके आस-पास रहते हो, इनके साथ बैठोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब बहुत अच्छा फ़ील करोगे आप, इनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉज़िटिव होती है, बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी एनर्जी इनकी होती है, प्योर एनर्जी होती है। सो ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपके तीनों एलिमेंट बैलेंस्ड रहेंगे और एज़ आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, ये तीनों एलिमेंट हम सबके अंदर हैं, ऐसा नहीं कि एक ही है, बट एक डोमिनेंट होता है, एक सेकेंडरी लेवल पे डोमिनेंट होता है और एक थर्ड लेवल पे जो सबसे कम होता है हमारी बॉडी में। तो उसकी जो भी डोमिनेंट एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी टाइप बन जाता है, हमारा बिल्ड बन जाता है बाहर से जो दुनिया को नज़र आता है। तो अगर आप इसको बैलेंस्ड करके चलोगे, अपनी डाइट का ध्यान रखोगे जो-जो बताया है, तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। जब भी हमको कोई इश्यू आता है हेल्थ से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो वहाँ पे हमारे ये तीनों एलिमेंट, इनमें से कोई एक एलिमेंट का इम्बैलेंस क्रिएट होता है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है, स्ट्रेस फ़ील हो रहा है, तो उसका एयर एलिमेंट वात बिगड़ गया होता है उस ड्यूरेशन में। तो हमको वात को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, बहुत सारा ब्रेथ वर्क करना है, क्योंकि एयर एलिमेंट आपकी ब्रेथ से कनेक्टेड है। एयर क्या है? हवा जो हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, राइट? उसको हम बैलेंस में लेके आएँगे तो हमारा डिप्रेशन इस एंग्ज़ायटी और जो स्ट्रेस है और दिमाग ज़्यादा चलता है वो ठीक होगा। रही बात डिप्रेशन के केस में क्या है, आपको अपना फायर एलिमेंट पे काम करना है। क्योंकि डिप्रेशन के केस में इंसान के अंदर पैशन नहीं रहता है, वो थोड़ा-सा पैशनलेस हो जाता है, उसको कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वहाँ पे आपको अपने फायर एलिमेंट को वो लेके आना है, एक्सरसाइज़ करना शुरू करना है आपको, थोड़ा फिज़िकल वर्कआउट करना है, वॉक पे जाओ, जॉगिंग पे जाओ, थोड़ा फिज़िकली एक्टिव करो खुद को, फायर जगाओ अपने अंदर जो कि खो गई होती है आपके डिप्रेशन के केस में। तो वहाँ पे आपको फायर एलिमेंट पे वर्क करना है और अगर आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील कर रहे हो, मतलब कि आप कफ़ा प्रकृति की हो, तब भी आपको फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करना है, ठीक है? क्योंकि कफ़ा वाले भी काफ़ी लेज़ी हो सकते हैं, तो वो लेज़ी होते हैं तो वो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है एंड अगर आप वात प्रकृति को, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, तो फिर आपको अपनी बॉडी में थोड़ा कफ एलिमेंट को लेके आना है, घी ऐड करना है, बनाना ऐड करने हैं, फैट रिच डाइट लेनी है, नट्स एंड सीड्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, रात को हैवी खाना नहीं खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, नमस्ते।